मेरे हस्बैंड ने बोला उन्होंने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया। हाय, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। तो दिन की शुरुआत कर लेते हैं, चपाती बना लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ गए हैं। अनग भी आज जल्दी उठ गया। आज छुट्टी थी, अनग मुझे लगा लेट उठेगा, बट वो पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब स्कूल जाना होता है तब उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, जब स्कूल नहीं जाना होता है तो जल्दी उठ जाते हैं। तो हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने सोचा उनको चपाती बना देते, उनको भूख लगी होगी कि मेरे हस्बैंड की मोस्टली नाइट शिफ्ट ही होती है, तो वो सुबह सुबह आ जाते हैं। उनका टाइम फिक्स नहीं होता, जैसे कई बार ना, जैसे वीकेंड है ना, तो अब वो जल्दी आ जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है। अगर वीकेंड नहीं हो तो ट्रैफिक होता है, इसलिए वो लेट होते हैं। कई बार दूध लेने चल जाते कैटल मार्केट, इसलिए। अब देखो फुली फुली रोटियां, गरम गरम रोटियां, साथ में बन रही है चाय। तो सब्जी मैंने कल रात को ही बना ली थी, मैंने आपको बताया ही था। तो बेटा भी उठ गया था, मैंने उसको भी खाना दे दिया। तो अब जा रहे हैं जिम से वापस आ गई थी, कपड़े चेंज कर लिए हैं। उसके बाद मैं बना रही हूँ आज अपने लिए राजगिरी की रोटी। तो राजगिरी की रोटी जो है ना, वो मक्की की रोटी की तरह ही बनती है, रोटी। तो उसमें मैंने डाला है प्याज मेरे से ना गलती ये होगी, थोड़ा मोटा मोटा डल गया, छोटा ब्रिक हो, क्योंकि ये आटा और ना मक्की की रोटी की तरह बनता है ना, इस वजह से ये अभी मैंने प्याज थोड़ा मोटा मोटा डाला तो वो टूट रहा है। साथ में मैंने धनिया डाला हुआ, धनिया मुझे पसंद है। पर पता है पहले के टाइम पे क्या होता था कि मम्मी जब धनिया डाल देते थे ना दाल में, सब्जी में, किसी में भी, हम भाई बहन पता क्या करते थे, हम देखते थे मम्मी नहीं देख रही, हम उठा के ना उनको ना घी, उसको धनिया को कभी इधर फेंक रहे कभी उधर फेंक रहे, और कई बार पता मानोगे दीवारों पे चिपक जाता होता था। तो मम्मी का जब ध्यान जाता था ना, बोल मम्मी से जो गालियां पड़ती थी, कह रही कैसे टब्बर है ये, दीवारों पे चिपकाने का क्या मतलब है, तुम्हें नहीं खाना है तुम डस्टबिन में डाल दो, कुछ कर दो, ये दीवारों पे क्या है। अबे ये कितना गंदा लग रहा होगा, कोई आगे देख रहा होगा। तो बना बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई करना, हेल्दी होता है। अचार के साथ मैं खा रही हूँ। इतने में पार्सल आ गया। हस्बैंड को मैंने कॉल किया, कह रहे मैं क्या पार्सल आया? बोले हाँ पार्सल है, कुछ सरप्राइज़ है। मैंने बोला मेरे लिए है? बोले हाँ तुम्हारे लिए भी है और अनग्गे के लिए भी है, बट तुम यूज़ नहीं कर पाओगी और अनग्गे यूज़ कर लेगा। मुझे लगा शायद डेकोरेटिव आइटम होगी। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया, मतलब वो खुशी अलग लेवल की थी। एक तो ये खुल नहीं रहा, ज़बरदस्ती लगी हुई थी मैं खोलने के लिए, कैंची भी सही तरीके से नहीं चल रही थी, और बेटा इतना एक्साइटेड था ना। ये देखना, ये भी मुझे नहीं मालूम है, इन दोनों ने बाप बेटे ने सलाह की कि हम लेके आएंगे और मंगवाएंगे, ये करेंगे, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। बस मैंने ही कॉल करके पूछा कि किसी का गलती से पार्सल आया, नहीं कह रहे हमारा ही है। तो उन्होंने ई राइटिंग बोर्ड मंगवाया था अनगे को। अनगे को बहुत आदत है ऐसा करने की, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है, लिखता रहता है, या फिर पेंटिंग ड्रॉ करता रहता है, कुछ ना कुछ ड्राइंग वगैरह, तो इसलिए उन्होंने मंगवा दिया। ठीक है, ये मुझे सही लगा, बट ये क्या था? पूछो मुझे क्या था ये? पता क्या था? ये नट बोल्ट। इसका मैं क्या करूँगी? खुद का सामान, इसका सामान, तो मतलब वो क्या है, वो पजल थी एक तरह की। तो वो अनग्गे का ही था, पता नहीं अपने पसंद से मंगवाया उन्होंने, क्या मंगवाया क्या नहीं, और मुझे बेवकूफ़ बना रहे कि तुम्हारे लिए पार्सल है। उसके बाद अनग्गे गया था अपने फ्रेंड के बर्थडे पे, तो मैं शाम को उसको ले आई थी। फिर उसको मैं पूछ रही थी खाया कुछ, तो मुझे मालूम है कि मेरा बेटा ना बाहर से कुछ कम खाता है, इसलिए फिर मैंने चपाती बनाई उसके लिए, तो उसको खाना खिला रही हूँ। बाकी मिलते हैं, बाय।